अंटार्कटिका कई अनसुलझे रहस्यों में से एक है। कुछ का तो पता लगाया जा चुका है, लेकिन बहुत सारे रहस्य का पता अभी भी वैज्ञानिक लगा रहे हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि अंटार्कटिका के नीचे एक दूसरी दुनिया बसी है। वैज्ञानिकों को अंटार्कटिका से 10 लाख साल पुराना आइस क्यूब मिला, जो हमें अर्थ के पास्ट में ले जाता है। मेरा नाम है श्रेयांश और आज हम अंटार्कटिका से जुड़े कई रहस्यों के बारे में जानेंगे। अंटार्कटिका को दुनिया का बॉटम या साउथ पोल भी कहा जाता है। यहाँ के बर्फ की परत 4.7 किलोमीटर तक की रिकॉर्ड की गई है। ये गहराई इतनी है जिसमें बुर्ज खलीफा जैसी 5 बिल्डिंगें एक के ऊपर एक आ जाएं। अंटार्कटिका के अंदर लाखों साल पुराने राज आज भी दफन हैं। आज हम जानेंगे कि अंटार्कटिका के बर्फ के अंदर हमें आज तक क्या क्या मिल चुका है। नंबर 1, 2022 में वैज्ञानिकों ने सैटेलाइट की मदद से अंटार्कटिका में मौजूद लाइसन की आइस शेल में एक दरार देखी। उन्होंने 2021 से पहले की फोटोज भी देखी जिनमें वह दरार नहीं थी। तब उन्हें शक हुआ और उन्होंने जांच करने के लिए एक हॉट वाटर ड्रिल के आगे कैमरा लगाकर सुराख करना शुरू किया। करीब 500 मीटर गहराई में जाके ड्रिल को रोकना पड़ा, क्योंकि कैमरे में अंटार्कटिका में छुपी एक दूसरी दुनिया रिकॉर्ड हो गई थी। आइस के नीचे एक छुपी हुई नदी बह रही थी, जिसमें एक गुफा के अंदर लाखों एम्फीपोड्स तैर रहे थे। एम्फीपोड्स की ये प्रजाति झींगे से काफी मिलती जुलती थी, जो कि ड्रिल मशीन आने के कारण काफी एक्टिव हो गए थे। एक सवाल यह भी था कि अंटार्कटिका जैसी ठंडी जगह में 500 मीटर नीचे एम्फीपोड्स कहां से आए और यह जीने के लिए क्या खाते थे। एक्सपर्ट का मानना था कि समुद्र में तो झींगे मरे हुए डिकम्पोज प्लांट्स खाते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि अंटार्कटिका के इस नदी में भी कभी न कभी प्लांट्स उगते थे, जिनको खाकर ये अपनी दुनिया बसाए बैठे हैं। नंबर 2, समुद्र का अब तक का सबसे गहरा पॉइंट चैलेंजर डीप है और दूसरा सबसे गहरा पॉइंट ब्राउनसन डीप है और तीसरा सबसे गहरा पॉइंट अंटार्कटिका में सदर्न ओशियन में मौजूद फैक्टोरियन डीप नाम से जाना जाता है। इसकी खोज 2019 में हुई थी और इसकी गहराई 7437 मीटर है। फैक्टोरियन डीप को सोनार स्कैनर द्वारा खोजा गया था। इसमें शिप पर सोनार स्कैनर लगाकर बर्फीले पानी में चलाया जाता है। अभी तक सी फ्लोर का जो मैप सोनार स्कैनर ने बनाया है, उसे बनाने में 1200 टेस्ट लगे हैं, लेकिन अभी भी रिसर्चर्स ये नहीं जान पाए कि ये पॉइंट्स कैसे बने थे और इनके आसपास के समुद्रों से क्या कनेक्शन है। नंबर 3, 2022 में अंटार्कटिका से गुजरने वाली एक क्रूज लाइन के पैसेंजरों ने पानी में एक बहुत बड़ी जेलीफिश देखी। क्रूज के कैप्टन ने पैसेंजरों को समर्सियल डिस्प्ले की और पानी के अंदर जेलीफिश का नजारा दिखाने ले गए। ये एक करीब 33 फीट बड़ी जेलीफिश थी। इसको जायंट फैंटम जेलीफिश कहा जाता है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि ये फैंटम जेलीफिश नॉर्मली समुद्र के 3300 फीट गहराई में रहती हैं, पर इस जेलीफिश को अंटार्कटिका के समुद्र के सतह पर देखा गया था। अभी भी रिसर्चर्स यह पता नहीं लगा पाए हैं कि इतनी बड़ी जेलीफिश अंटार्कटिका के सतह पर क्या कर रही थी। नंबर 4, अंटार्कटिका के वीरान बर्फीली वादियों के बीच रिसर्चर्स को एंशिएंट रेन फॉरेस्ट के सबूत मिले हैं, जो कि 9 करोड़ साल पुराने हैं। यह डिस्कवरी उस दुनिया की खोज है जो वर्षों पहले खो चुकी है। इस जंगल का सबूत बर्फ के नीचे से मिला है, जिसमें पेड़ की जड़ें, फालिन और बीज पाए गए हैं। रेडियो कार्बन डेटिंग से पता लगाया गया है कि इनका संबंध क्रेटेशियस पीरियड से है। ये वह समय था जब अर्थ पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा थी, जिसके कारण अर्थ पर गर्मी बहुत थी। ये फॉसिल्स अंटार्कटिका के उस समय का सबूत है जब अंटार्कटिका में हरी भरी वादियां होती थी। इसके अलावा 1909 में यहाँ से निकलने वाला कोयला इस बात का सबूत है कि अंटार्कटिका में रेन फॉरेस्ट कई करोड़ सालों तक यहाँ मौजूद था, जो कि अब फॉसिल फ्यूल में कन्वर्ट हो चुका है। नंबर 5, अंटार्कटिका के बर्फ के अंदर से अभी तक कई मीटियोराइट मिल चुके हैं। इनमें से एक मीटियोराइट का हमारे पड़ोसी प्लेनेट मार्स से संबंध है, जिसमें से एक मीटियोराइट जिसका नाम ALH 84001 है, यह हमारे प्लेनेट का सबसे पुराना ऑब्जेक्ट है। यह करीब 4.5 अरब साल पुराना है। इस मीटियोराइट ने 1996 में हेडलाइंस बनाई थी, जब साइंटिस्टों ने यह ऐलान किया था कि मार्स से आए मीटियोराइट में माइक्रो फॉसिल्स के एविडेंस मिले हैं। इसका मतलब यह है कि जब ये मीटियोराइट मार्स से टूटकर धरती पर आया था, उस वक्त मार्स पर जिंदगी मौजूद थी। साइंटिस्टों के इन दावों के वजह से ही आज मार्स पर जिंदगी ढूंढी जा रही है। इस मीटियोराइट के कारण साइंटिस्टों को मौका मिला कि वह मार्स के वातावरण और वॉल्केनिक एक्टिविटी पर रिसर्च कर सकें। इस मीटियोराइट में ऐसे भी मेटल
मिले हैं जो कि सिर्फ पानी में पाए जाते हैं, जो कि इस बात का सबूत है कि मार्स पर पहले पानी काफी भारी मात्रा में मौजूद था। नंबर 6, सभी के मन में यह एक बार जरूर आता है कि साइंटिस्टों को अर्थ के पुराने एटमॉस्फेयर के बारे में इतना एक्यूरेट कैसे पता चल जाता है। यह राज भी अंटार्कटिका के बर्फ में इंस्टेंट आइस क्यूब के अंदर मौजूद है, जहां पिछले लाखों सालों से बर्फ मेल्ट नहीं हुई है। इसका मतलब यह है कि इनके अंदर उस समय के एयर बबल्स आज भी मौजूद हैं, जहां तक पहुंचने के लिए आइस के पूरे कोर को ड्रिल करके निकाला जाता है। आइस का जितना गहरा कोर बाहर निकाला जाएगा उतना ही टाइम में पीछे जाना आसान होगा। बर्फ के अंदर मौजूद हर लेयर के अंदर के एयर बबल्स हर एक साल के एटमॉस्फेरिक जानकारी को छिपाए बैठे हैं। इनके अंदर मौजूद अलग अलग गैसों पर रिसर्च करके साइंटिस्ट अर्थ के 3 दौर को दोबारा से क्रिएट करने में सफल हुए हैं। उसके बाद यह साइकिल 1 लाख साल बाद बदलने लगा, जो कि अभी तक चल रहा है। इन आइस कोर की मदद से अर्थ का फ्यूचर भी प्रेडिक्ट किया जा सकता है, जैसे हर 1000 साल बाद अर्थ पर कौन से तूफान और सैलाब आते रहे हैं और इनको अब कब आना है। ये सारा प्रेडिक्शन इन आइस कोर की मदद से की जा सकती है। नंबर 7, 1950 में अंटार्कटिका की आइस शीट के नीचे एक बहुत बड़ी माउंटेन रेंज डिस्कवर की जा चुकी है, जिसको डेम्बसीन माउंटेन रेंज कहा जाता है। 1200 किलोमीटर तक फैली हुई इन माउंटेन रेंज के पहाड़ 3000 मीटर तक ऊंचे हैं और हैरानी की बात यह है कि ये पहाड़ बाकी सारे पहाड़ों से बहुत अलग हैं। नॉर्मली ये पहाड़ जिस एरिया में मौजूद हैं इनको बहुत पुराना होना चाहिए, लेकिन इनकी बनावट बता रही है कि ये ज्यादा पुराने नहीं हैं। साइंटिस्ट इस बात से भी हैरान है कि ये पहाड़ बर्फ के नीचे कैसे मौजूद हैं। पहाड़ ज्यादातर टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट से बनते हैं, लेकिन अंटार्कटिका में ऐसी कोई मूवमेंट नहीं होती, जिसका मतलब यह है कि ये पहाड़ जमीन के अंदर मौजूद मैग्मा के उबलने से बने हैं। लेकिन इस बात का अभी तक साइंटिस्टों के पास कोई ठोस सबूत नहीं है। ये थे अंटार्कटिका से जुड़े कुछ अनोखे रहस्य। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।